ओ चाचा जी जल्दी से जल्द आइए, आपको भैया जी बुला रहे हैं, तुरंत आइए। चाचा जी के चरणों में राजीव भतीजे का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आखिर क्या बात है, काहे को मुझे बुलाए हो? चाचा जी बहुत ही जरूरी काम ऐसा पड़ा है कि जो हम बुलाए हुए हैं, और मुझे भरोसा है कि चाचा मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। अरे बेटा, मैं तुझसे काहे झूठ बोलूंगा? बोल, क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है? मेरी पत्नी रजनी कह रही है कि मेरा छोटा भाई राहुल इसके इज्जत से खिलवाड़ किया है। क्या यह बात सत्य है या गलत है? बेटा कैसे मैं बताऊं तुझे, ये बात सत्य है या कि नहीं सत्य है, मुझसे तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। बेटा ये बात सत्य है कि राहुलवा हरामखोर इतना कमीना निकल गया कि बहू के साथ में नसनट की बातें कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अच्छे मौके पे आ गया और बहू को आबरू को बचा लिया। क्या कहा चाचा जी? ये नहीं मेरी पत्नी जो कह रही है सही कह रही है? ठीक कह रही है, सही कह रही है बेटा। चाचा जी तुम्हें नहीं विश्वास हो तो राहुलवा को बुलवाओ। चाचा जी आज सुनकर के मेरे तो होश उड़ गए। इस राहुल को मैंने अपना छोटा भाई नहीं बल्कि बेटे जैसा प्यार दिया, लेकिन ये हरामखोर ने ऐसा कर दिया। मेरी बात सुनिए चाचा जी। बात क्या मैं बताऊं, अरे चाचा जी सुनो, इस राहुलवा को ऐसा मैं जाना नहीं। घर की मर्यादा सारी अरे गवा है दिया, घात संग में है भारी चाचा जी किया। चाचा जी इस राहुल को हरामखोर को मैं इस तरीके से नहीं जानता था कि ये मेरे घर में मेरी मर्यादा को गंवा देगा। अरे बेटा मैं भी तो ऐसा नहीं जानता था कि राहुल इस तरीके के निकल जाएगा। पढ़ लिख रहा है, सयाना हो गया, लेकिन उस हरामखोर को बहू के साथ में इस तरीके से कभी पेश नहीं आना चाहिए। चाचा जी अमरनाथ भैया जी इसी वक्त राहुल को बुला। ठीक है भैया, मैं राहुल को तुरंत बुला रहा हूँ। और राहुल भैया जी जल्दी से जल्द आइए, ये भैया जी बुला रहे हैं और चाचा जी बुला रहे हैं, तुरंत आइए राहुल भैया। चरणों में छोटे भाई राहुल का प्रणाम स्वीकार। हरामखोर कौन सा भाई? अरे किस जुबान से मुझे बड़ा भाई कह रहा है और मेरा पैर छू रहा है? हरामखोर मेरी बात को सुन। वाह बे राहुलवा, तुझको सूझी है क्या? ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। घर की मर्यादा सारी और गवा है दिया, भाभी के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया। हरामखोर, ये शर्म नहीं आई बे? अपने भाभी के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया हरामखोर।
मेरी भाई बस चलाना है, मेरी बात को सुन। बात सुन बे रहुलवा, मेरी ध्यान को बात सुनी बात सुन बे रहुलवा, मेरी ध्यान से। ऐसा भाई कमीना मैं जाना नहीं, आज से मेरा तेरा है रिश्ता नहीं। ऐसा भाई कमीना मैं जाना नहीं। हरामखोर, कौन सा भाई बे? आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज से तू मेरे लिए मर गया और मैं तेरे लिए मर गया। भलाई तेरी इसी में है कि तू अपनी पत्नी रनिया को लेकर के मेरे घर से दूर निकल जा। भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बताएं कि मैं आपको छोड़ करके अपनी बीवी को लेकर के कहां जा सकता हूं? हरामखोर, तू जहन्नम में जा। मैंने कह दिया ना कि मुझसे तुझसे कोई मतलब नहीं है। पेट कर दो। भलाई तेरी इसी में है। अमरनाथ भैया जी, फटी पुरानी जो लुंगी है ला कैसे दे दे, और ये तेरा मेरा कपड़ा जितना है सब उतार के मेरे घर से निकल जा। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। मेरी बात को सुन। अरे मेरे घर से तुझको अरे जाना पड़ेगा। अरे मेरे घर से तुझको अरे जाना पड़ेगा, अरे नहीं मार कोड़ों की खाना पड़ेगा। हरामखोर, तेरी भलाई इसी में है। कपड़े उतार। अमरनाथ कहां देरी करता है? भैया जी, मेरे सर पर रख दे साले। लो भैया। भैया ये आपको क्या हो गया है? आप भाभी माँ के कहने पर आप अपने जिगर के
इस अपने गंदे हाथ से मेरे पांव को क्यों छू के मुझे नरक में डाल रहा है? हरामखोर, तू भाड़ में जा, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तू कह रहा है कहां जाऊं, कहां रहूंगा? अरे इससे मुझसे क्या मतलब है? ऐसा घिनौना काम करने से पहले सोचा कि भाभी के इज्जत से खिलवाड़ कर रहा हूं, इसका नतीजा मुझे क्या होगा? हरामखोर, मुझे चौपाई मत सुना। भलाई तेरी सिम है, कपड़े उतार और मेरे घर से चला जा। ठीक है भैया, और मुझे भाई मत कहना अपनी गंदी जुबान से, हरामखोर। और नाता दिल तो
अमरनाथ, भैया जी। जा रानी को बुला ला, इसके मेहरिया को। ठीक है भैया जी, मैं जा रहा हूँ। देवर जी, किस लिए याद किए हो? ओ भाभी जी, ये चाचा जी बुलाए हैं और भैया जी बुलाए हैं। क्या आपके भैया बुलाए हैं? हाँ। कहाँ पर हैं? चलो मैं दिखा रहा हूँ। चलिए। आओ आओ। भाभी जी, भाभी जी, ये देखिए भैया जी खड़े हैं। अरे स्वामी, अरे आप इस हालत में कि आपके जिस्म पर कपड़े नहीं, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज इस रूप में आप हैं स्वामी? अरे कुछ तो बोलिए। रानी, हाँ, तू जानना चाहती है ना? तू जानती है, बड़ी भाभी रजनी ने मेरे ऊपर इज्जत का झूठा इल्जाम लगा दिया है। क्या? इसीलिए मेरे ऊपर बड़े भैया और चाचा जी नाराज हो गए हैं। उन लोगों का कहना है कि तुम हमारे घर और परिवार में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए अपनी बीवी को बुलाओ। अपनी बीवी को लेकर के ये मेरा घर छोड़ करके बहुत दूर चले जाओ। रानी, हाँ स्वामी। देख, लाख विनती करने पर यहाँ तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देख, तू चाचा जी से जा करके बोल, शायद तेरे कहने पर लोगों पर कुछ असर पड़े। ठीक है स्वामी, मैं चाचा जी से बात करती हूँ। चाचा जी के कहो बहू, आखिर क्या कहना चाहती हो? किस लिए आई हो यहाँ? चाचा जी, जब से आपके घर में आई हूँ तब से आपको अपना चाचा नहीं बल्कि एक पिता के सरीखे से मानती आई हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं किस हालात में हूँ, फिर भी आप मुझे और मेरे स्वामी को, दोनों प्राणियों के इस घर से बेघर क्यों कर देना चाहते? अरे आप बड़े भैया को समझाते क्यों नहीं? अरे आप इस घर की मुखिया हैं, हम सब बच्चों के पिता सरीखे हैं। आप जो कहेंगे वही होगा ना, इसलिए आप बड़े भैया को समझा दीजिए। हम दोनों प्राणी को इस घर से बेघर मत होने दीजिए। बहू रानी, हमने समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन इस घर में मेरी बात कोई मानने वाला ही नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो करेंगे बहू रानी है, रजनी बेटा है, ये दोनों करेंगे। इस झगड़े में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी बात कोई सदस्य मानने का तैयार ही नहीं है। तो मैं कैसे क्या कहूँ क्या न कहूँ? स्वामी, हाँ रानी, क्या बात है? मैं चाचा जी के आगे हाथ जोड़कर बहुत विनती की, प्रार्थना की, लेकिन चाचा जी मेरी बात को सुनने ही वाले नहीं है। ठीक है रानी, अगर ये लोग हम लोगों के ना रहने पर ही खुश रहते हैं तो कोई बात नहीं है। चलो अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ करके बहुत दूर निकल चलते हैं। स्वामी, आप मुझे इस हालात में इस दुनिया में लिलाकर कहां भटकेंगे आप? अरे पगली, तुम्हें मालूम होना चाहिए, जैसे कि कहा गया है, जिसका
कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, मैं नहीं कहता हूँ, किताबों में लिखा है यार। अरे पगली, जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका सहारा वो मालिक होता है जो सारी दुनिया का मालिक है। मेरे रहते हुए तेरा बाल भी माका नहीं होगा। चल। मुन्ना, आखिर क्या बात है जो कि आज अपने भाई को बताए बिना भाभी माँ को साथ में लिवाकर इस घर से भैया कहाँ जा रहे हो भैया? तू जानना चाहता है ना? हाँ भैया। देख मुन्ना, मैं बता रहा हूँ, बताइए भैया। मुन्ना,
रहने के लायक नहीं है, इसलिए अपनी बीवी को बुला, अपनी बीवी को लीवा करके ये मेरा घर छोड़कर तुम लोग बहुत दूर चले जाओ। मुन्ना, इसलिए तेरा भाई तेरे भाभी को लेकर घर छोड़ करके जा रहा है। ए भैया, मैं तो जा रहा हूँ ना, तू अपना ख्याल रखना और रितु बहन का ख्याल रखना। ए भैया, चलिए हमारी बात सुनो भैया। साथ अपने ये भैया हमें ले चलो, एक पल में यहाँ रहने वाला नहीं। भाभी की हरकत से मैं भी गया, अब अकेले यहाँ कम सहने वाला नहीं। कैसी बात कर रहा है? अरे भैया, हमके जहर दे दो, खा के मर जाब, लेकिन ई भौजाई के ताना हमला सही पाओ भैया। नहीं रे पगले, जरा सोच, अगर तू मेरे साथ में जाएगा तो हम दोनों वाली तुम्हें क्या दे सकते हैं? ए भैया, देख, अगर तू यहाँ घर में रहेगा, बड़ी भाभी है, बड़े भैया है, चाचा जी है, यहाँ तुम्हें सब कुछ पर्याप्त मिलेगा। अरे हम लोगों के साथ में चलने से तेरी पढ़ाई और लिखाई बर्बाद हो जाएगी, तेरी जिंदगी नर्क हो जाएगी, और मैं तेरी जिंदगी को नर्क होते हुए नहीं देख सकता हूँ मुन्ना। भैया, यहाँ रहने पर कौन सी मेरी पढ़ाई हो जाएगी? अरे बड़ी भाभी जब देखते हो पढ़ने के लिए मुझे मना करती है, मारती रहती है। अरे भैया, जब आप और भाभी मैं चली जाएगी तो समझ लो मैं क्या पढ़ पाऊंगा भैया। मैं आपसे हाथ जोड़ा हूं भैया, मैं आपके साथ चलूंगा भैया, आपके साथ चलूंगा। भाभी माँ, हाँ मुन्ना, भैया को समझाओ मुझे भी साथ लेकर चले। भाभी माँ, मुझे भी साथ लेकर चले। स्वामी बोलिए। अगर मुन्ना जिद कर रहा है तो इसे अपने साथ की बात चलो स्वामी। अरे मैं भी तो नहीं मुन्ना के बगैर जी पाऊंगी। मेरा देवर नहीं, इसे बहुत लाड प्यार से इसे रखती हूँ। रही मुन्ना की पढ़ाई की बात, स्वामी रही मुन्ना की पढ़ाई की बात, मैं मुन्ना की पढ़ाई के लिए अपने शरीर के जितने भी गहने हैं सब बेच डालूंगी, लेकिन मुन्ना को जरूर पढ़ाऊंगी स्वामी। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी मर्जी है कि मेरा मुन्ना मेरे साथ में चले तो मैं इनको अपने साथ में ले चलूंगा, मगर ले चलने से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। क्या स्वामी? कि देख, आज के बाद ये हमारे भाई नहीं बल्कि ये मेरे बच्चे हैं। इन लोगों की देख रेख करना तुम्हारा कर्तव्य होगा, और कभी भी मुझे किसी बात की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है स्वामी। तो ठीक है, चलो चलते हैं।